So welcome to the prediction section of our podcast with me Vatsal, Roshan and Ashutosh. पहले तो सबसे पहले Roshan, good morning. Good Good morning, morning. Roshan. Good morning. Good morning. And this is officially my first podcast of being a moderator. Last time तो मैंने आशुतोष की कुर्सी छीन ली थी, पर इस बार तो मेरे को खुद को वो कुर्सी मिली है. Ashutosh, would you like to comment on the picture which is on the screen right now? I'm not very happy with this. I mean, you being the moderator, because as I said, अगर मैं expert बना तो मैं expose हो जाऊंगा, because I don't really watch a lot of non LFC matches. मैं LFC की मैच भी इनफैक्ट पूरी देख लेता हूँ, तो बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए. तो वो लिहाज से अगर मैं फिर बोलने बैठूंगा कि मतलब मेरे लिए एस्टन विला में आज भी एकबन लाहौर खेलता है और वेस्ट हैम, मतलब मैं वो पुराने जमाने में थोड़ा हूँ, तो मैं एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता, मैं मॉडरेटर ही बना रहा हूँ. पर I think viewers को अभी एक young moderator चाहिए मेरे ख्याल से. बिल्कुल, द फीमेल व्यूअर्स जो मतलब कहते हैं ना खून भरे खत लिखते हैं तुम्हारे लिए. हाँ. तो एंड पे वी हैव हैड टू डू दिस. तो उस नोट पे आगे बढ़ते हैं. So these are our if I can get the screen correct, yeah, these are our predictions from the last game week, and we have marked our correct predictions with yellow, our exact predictions with green, and our terrible prediction of the week in red. So I think it's a human tendency of people going towards red first. So Roshan, what went wrong here? What went wrong? I mean, actually पता है हम लोग को मैं ये बोलने वाला था कि यूनाइटेड जीत सकता है, क्योंकि लीड्स ऐसा अटैकिंग टीम है, बट लीड्स का डिफेंस बैकअप नहीं करता है उनको कभी भी उनके अटैकिंग प्ले की वजह से. तो आई थॉट कि यूनाइटेड जीतेगा, बट ये वाला डिसीजन जहां तक मुझे याद है ये और दो पैनलिस्ट की मेजॉरिटी के ऊपर भी था. और एंड वी वर गेटिंग कॉकी, टू बी ऑनेस्ट. क्या था कि हमको ऐसा दिखाना था कि देखो हमने यूनाइटेड का डिफीट प्रेडिक्ट किया था और फिर यूनाइटेड हारा. वो के चक्कर में हमने थोड़ा भावना में बह गए थे हम लोग. बट एक चीज मैंने ये रियलाइज किया था जब ये स्टार्ट होने वाला था, मैंने ये चार्ट देखा था, तो मैं ये सोचा था कि हमें अपने प्रेडिक्शन से थोड़ा बोल्ड होना तो पड़ेगा. लाइक हम बहुत कंजर्वेटिवली प्रेडिक्ट करते हैं, बट थोड़ा सा और खुल के करना पड़ेगा. अब वो बात अलग है कि यूनाइटेड को माता चढ़ेगी और 6 ठोकेंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा था. I guess इसमें से एक ही बात कहनी चाहेंगे कि if there are by chance any United fans watching, मिच्छामी दुक्कड़म. So that's the thing. But on the brighter note, we did correctly predict that Leeds will score 2. So you know, half full, half glass, half full, half empty की बात है ये. So going with the correct prediction. Yeah. Leeds 5-2 किससे हारा था? Let me check. It was recently, I guess, against a very. Was it Aston Villa? नहीं, I don't remember. नहीं, Aston Villa नहीं है. मतलब 5-2 वाले गेम के बाद की गेम है ये शायद. They won 5-2 against Newcastle. Oh yeah, sorry, they won 5-2 against. My bad. हाँ, सही है. अरे मतलब हम लोग उस गेम को रेफरेंस से लेके शायद ये गेम का प्रेडिक्शन कर रहे थे, तो आई गेस उसके वजह से हम थोड़ा भावनाओं में बह गए. So you can't blame us. That's the answer to this question. अभी तुम ये वाला देखो, टॉटनहम लेस्टर. आई थिंक हम जो सही प्रेडिक्शंस में रिव्यू करूं तो क्रिस्टल पैलेस वाला हमने विन प्रेडिक्ट किया था. इतना बड़ा विन ऑब्वियसली किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था. सिटी वाला हमने थोड़ा गट्सी ड्रॉ प्रेडिक्ट किया था, which we actually ideally should have been a City win. I think we should have been realistic in that manner. नहीं, बट तू भी देखेगा, अगर रियलिस्टिकली देखेगा तो सिटी शुड हैव वन 3-0 4-0 लाइक इफ इट इज साउथहैम्पटन. So 1-0 is very close to our prediction, saying कि मतलब वैसे बच गए, मतलब ऐसे scraped through वाला win था. It was not like a easy win for them also. So in a way we were very close to our draw prediction, if not 2-2. Everton वाला हमारा अच्छा prediction था, where we predicted Everton would win. I think the problem here is that
we believed in Arsenal a bit too much, thinking that they won't score at all. But actually, they are not that bad. अरे ओपन प्ले था कि पेनल्टी था? ओपन प्ले था ना, ओबामियांग. अच्छा ओके. मतलब मैं आर्सेनल के गेम्स अब मैं स्कोर लाइन भी नहीं देखा. मैं जब 2-0 देखा था एवर्टन अब मैं बोला चलो ठीक है. I think this is the one which we were all pretty skeptical ki it was like an impossible. I still remember saying that it's the most impossible prediction to make, a Newcastle Fulham, and we just went with a 1-1 draw, and luckily Paul Octopus was on our side that day and he actually made that work. So चलो नए वाले करें. Before we go to the new this week's predictions, I would like to show a small chart of the as the viewers know, we select 3 players whom you should keep an eye on, and from each of the 10 fixtures, I just selected one player whom we decided you should keep an eye on, and you can see that majority of the players whom we say will actually perform. These are the FPL scores if anyone is having any doubts. So Ashutosh, we do quite a good job in selecting players. I think साला आई थिंक ये हफ्ता भी तुम देखने जाओ ना तो जो भी पोटेंशियली ज्यादा पिक किए जाने वाले प्लेयर्स है ना, दे ऑल डिड वेल. इसीलिए एवरेज स्कोर वाज आल्सो अ बिट हाई, 60 था. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु गॉट 80 90, कुछ लोगों ने 100 टच कर लिया है. तो आई थिंक वो that has also contributed to our predictions being, you know, closer to the reality. I think the only player who has not performed is 2 points by Reed, and he plays for Fulham, and as we said, that was like one of the most difficult games to predict. So and otherwise we would not even suggest, you know, anybody to have Reed in the team. So yeah, exactly. It was asking 3 players from that particular game. That's why we said Reed in the first place. So yeah. और तुम एक और चीज देखोगे इसमें, तो अब हम लोग जब अपना क्वेरीज वाला सेक्शन करते हैं और जब हम क्वेरीज करते हैं, हम हमेशा वो इसमें से 60-70 प्लेयर्स ऐसे हैं जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, लाइक कि ये होना ही चाहिए तुम्हारी टीम में. I think if there are any haters, which I doubt, वो एक ही बात को नोट करेंगे कि you said De Bruyne and he just gave you 5 points, but I'm sure even those guys have De Bruyne in their team, and they're like that's everyone's like क्या बोलेगी, वो सबका दुख की बात है कि he only got 5 points, but I'm sure on a good day he would have got 10 or 20 or 10 or 15 points of that game. So still मैन सिटी जब भी 1-0 से मैच जीतता है तो you have to understand कि उसमें 5 पॉइंट होना बहुत अच्छी बात है. हाँ. जैसे De Bruyne अगर 4-0 वाले मैच में 5 पॉइंट होता तो तुमको लगता कि यार ये खराब है, बट 1-0 में से उसी ने मतलब पॉइंट निकाले हैं अटैकिंग रिटर्न वाले. एग्जैक्टली वही है. बाल बच गए तुम एक्चुअली. वो 12 मिलियन के प्लेयर लेने के तुम 5 पॉइंट भी you would count your blessings कि उतने तो आ गए. Should we start with this week's predictions then, guys? बाप रे. I think ये game tricky है. बहुत difficult है. I don't need to say like किस side हूँ. I think we should just keep Ashutosh on this side on this game and just talk with Roshan. Roshan, United won 6-2 against Leeds. We made a terrible mistake there. But again, Leicester City won against Tottenham. Tottenham predict either. Very good side. Very good manager. Yeah, no doubt, no question about it. But United won 2-0 against Everton just yesterday. So judging by the form and United's away form, which has been terrific, I think the commentator yesterday in the game, अभी प्लीज वो मत पूछना कि मैं क्यों एवर्टन यूनाइटेड की गेम देख रहा था, वो अलग बात है, बट commentators mentioned that United's last domestic away defeat was back in January. Oh, almost an year. तब कोरोना करके कोई चीज भी नहीं थी, सोचो. तो आई थिंक काफी क्लोज होगा, बट यूनाइटेड विन 2-3. आई थिंक 2-3 तो नहीं, आई विल जस्ट प्ले 2-1 यूनाइटेड विन. सॉरी आशुतोष. I will मैं मेरा ऐसे ही, खैर तुम दोनों का मेजॉरिटी बन रहा है, बट मैं बता रहा हूँ ये लेस्टर जीतेगा. स्टेटमेंट विक्ट्री 2-0 टाइप का. I am just putting it here so we remember that thing. यार
मुझे लगता है दोनों ही गोल स्कोरिंग फॉर्म में है, तो तुमको जरूरत भी नहीं है लिखने का, समझो। अगर ये हो गया तो थोड़ी मैं तुमको भूलने दूंगा। इसीलिए लिखा है, इसीलिए लिखा है। अच्छा, रियलिस्टिकली या 2-3 सही रहेगा, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर ये काफी गोल स्कोरिंग मैच रहेगा। ओके, आई विल जस्ट गो फॉर दैट। और ये मैं कैपिटल्स में लिख देता हूँ, सो आशुतोष का ईगो थोड़ा बना रहा है। Players to watch. वाडी पार्टी। Leicester players. Let's give Ashutosh a chance to speak. वाडी। Sure. Anyone else before I write Fernandes? तुम लोगों ने लास्ट सेक्शन में क्या डिस्कस किया था, उसके हिसाब से देख लो। इफ यू गाइस डिस्कस Tielemans, I think we discussed actually Madison is a good choice. Actually, we discussed the contrary. I think in one of the queries we discussed that remove Vardy and put Harry Kane. Oh, okay. But this is the section where we have to select a Leicester player. ठीक है. Because of contractual obligation. Vardy Madison कर दे. United में से Bruno तो for sure, और सोनू सूद या मार्शल में से. यार सोनू सूद नहीं लिखना मेरे को, but क्या सोनू सूद मार रहा है यार. हाँ यार, मैं सही है. I think the only problem where Ashutosh was a better moderator than me was spellings. So I think I'll put Martial this time. Let's put Rashford. Both of them are the same players after all. मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ. They are both shit. Yeah, exactly. On देखा जाए तो हाँ, मतलब controversial है थोड़ा, but ठीक है. Okay, Villa win, I guess. हाँ, Villa win by how much? Yeah, that's the term. 2-0. 2-0. हाँ, मैं भी वही सोच रहा था. Ashutosh, 2-0. Happy with that? But if you remember, Benteke will be back. Yeah. उसके suspensions है, double yellow. But वो Benteke को trust करना is like trusting. Benteke मतलब हमने रखा हुआ है वो आदमी को 50 गेम के लिए. मतलब Benteke आएगा और पेलेगा टाइप का आदमी नहीं है वो. Is like Benteke को trusting Benteke is like trusting Raidu in Indian team. Yeah, you never know what you are going to get. हाँ, मतलब Raidu से ज़्यादा विजय शंकर. हाँ, विजय शंकर. I guess I should start by writing Grealish. हाँ जी. McGinn लिखूं या Ollie Watkins लिखूं इस बार? McGinn लिख, क्योंकि Ollie Watkins ने स्कोर नहीं किया अभी तक, तो I guess. ठीक है, जॉन McGinn. और इधर मैं Benteke लिख रहा हूँ. हाँ, Benteke. क्योंकि Zaha Benteke दोनों ही हग रहे हैं. हाँ, मतलब किसी एक को तो सिलेक्ट करना है, राइट? हाँ. टफ गेम. नहीं, टफ गेम नहीं, बिल्कुल भी. Southampton 3-0. 3-0. Someone to say a draw. Even though अरे ना रे, फुलम के पास इतना वो नहीं है. वो बात अलग है कि हमने भी ड्रॉ किया, बट हाँ, इसीलिए 3-0 कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा. 3-0 भाई. इंग्स मारेगा इस बार. अरे इंग्स इंजर्ड हुआ मैंने सुना. ऐसा है क्या? I don't think so. I'll just check. पता नहीं. I'll just check what check कर ले. Squad 75% चांस है तो वो खेलेगा. Yeah, Ings is doubtful. Oh, ठीक है. तो Shea Adams is a good choice. Yeah, I think I'll put Reed just because. Yeah. And probably go for Ward-Prowse. Yeah. Or maybe Walcott. Walcott is scoring goals. I'll put Walcott and Ward-Prowse together. When was the last time I wrote? ये गलत है एक तरीके से. क्यों? अभी हम बहुत ज्यादा प्लेयर लिख रहे हैं ना, उसमें तो कोई तो फिर करेगा ही ना. हाँ, Walcott. Okay. ऐसा एक आध बार लिख दो कभी. Chelsea win. Final. अरे पक्का, मैं गारंटी के साथ बोल रहा है. नहीं 5-0 कुछ ज्यादा हो जाएगा यार उतना. अरे वत्सल, बोल्ड प्रेडिक्शन कर दो. अपने कौन से पैसे जा रहे हैं? ओके, तो मैं इसमें 5-0 प्रेडिक्ट करके ब्रैकेट में तेरा नाम भी लिख रहा हूँ.
हाँ ठीक है चल. हाँ, इसके लिए गालियां रोशन तक डायरेक्ट की जाए हमको. I always put our panel's Twitter handles in the YouTube description box, so you can find Roshan anywhere. And this is गाली the भरो. actual prediction I am going for. 1-2 मत कर, 1-3 कर दे अगर हाँ, चाहिए बस. तो. I think from next week, what I think we should do is we should predict everyone's prediction individually. Like मैंने bracket में कैसा आशुतोष लिखा है, like bracket में वत्सल. So we can make a scoreboard of how well we are doing. उससे क्या है कि यार वो किसी ना किसी का तो सही पड़ ही जाएगा, समझो. हाँ. तो नहीं बट इट विल बी नाइस टू सी कि कौन से पैनलिस्ट का सबसे ज्यादा या कम है. लाइक I think तो याद रखिएगा, जिसने सही किया वो कैसे भूलने देगा दूसरों को. वही तो बात. नहीं तो है. Next week से we can try that. I guess Arsenal के Werner. बाद में I will see. I'll put Timo Werner in it. हाँ. Ben Chilwell's injured, so he is not going to play. Zuma you can put, yes. Expecting a clean sheet, you can put Zuma or Thiago Silva. Actually Giroud स्टार्ट किया था क्या लास्ट गेम में? Start किया था पर he didn't play well, I guess. अच्छा. Tammy Abraham scored 2 goals, so if Actually you want to put, तो एब्राहम लिख दे क्योंकि टैमी एब्राहम स्टार्ट करेगा. हाँ. And अगर and I guess Aubameyang just for the sake of. Aubameyang can score. I mean, he can score anywhere. वो अपने साइड पे भी गोल कर सकता है. अरे हाँ. Man City easy. This is easy. Man City 4-0. 4-0. हाँ. Yeah, I think this will be bold one. I guess I'm going for a high scoring. कौन है? स्टर्लिंग. Sterling को लेना. Sterling भी लिख देता हूँ. He is even John Stones is playing well. But Sterling De Bruyne सही है अभी के लिए. And Callum Wilson from Wilson. Callum I think Wilson. there are some players whom we just pick out of nowhere. Like Wilson is always on our sheet, regardless of how well Newcastle play or not. So, अरे उनका एक ही आउट एंड आउट स्ट्राइकर है. तो और Exactly. कुछ कर ही नहीं सकते. I think that is the same case with Zaha as well. आई गेस अगर जोलिंटन ढंग से खेल रहा होता तो शायद जोलिंटन बोल लेते या मिगेल एल्मिरॉन बोल देते, बट वो लोग इतना अच्छे फॉर्म में हैं नहीं. Ashish, Sheffield United, Everton. Everton win. एवर्टन में Same. 0-2. अरे नहीं लग रहा है. शेफील्ड यूनाइटेड मेरे को लगता है कि दे विल हैव द वर्स्ट पॉइंट्स टैली ऑफ प्रीमियर लीग एवर. अभी तक 1 पॉइंट है उनके पास. नहीं, ड्रॉ किया ना. ड्रॉ के 2 पॉइंट हो 2 गए. point. अरे वाह क्या बात है. क्रिस वाइल्डर को प्ले मैनेजर ऑफ द मंथ दे देते. मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि यार क्लॉप मतलब जो टीम के बेचारे के 1 पॉइंट है उसके मैनेजर से लड़ाइयां कर रहा है. भाई बात वो नहीं है. बात ये है कि माइकल एडवर्ड्स को होना चाहिए था स्कैम 1992 में. उसने सोलंकी को 20 में बेचा है, ब्रूस्टर को 25 में बेचा. I see a lot of people saying this and मेरे मन में ये बात थी तो आज बता देता हूँ. देखो ऐसा है कि चक्कर क्या है कि वी आर यूसीएल विनिंग टीम और प्रीमियर लीग भी अपन जीते हुए हैं. तो समझो कोई भी बंदा है ये अपने टीम में अगर 2-4 ये सोलंकी और ये दोनों को ही खैर स्टार्ट नहीं मिले थे लिवरपूल में, मगर समझो कि 20 साल का या 21 साल का अपन बार्सिलोना का कोई बंदा पास्ट में सुनते थे तो वो ऑटोमेटिकली 20-25 का होता था, है ना. वो क्या खेला है कितना खेला है वी वुड नॉट से, वो ऑटोमेटिकली होता था. तो उससे ज्यादा आई गेस उनके एज के ऊपर भी है ना, क्योंकि दे आर स्टिल फेयरली यंग और उनका पोटेंशियल है. एंड अब देखो माइकल एडवर्ड्स तुम्हें एक ऑफर दे सकता है, वो एक्सेप्ट करना तुम्हारे ऊपर होता है. तो अगर क्लब्स एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब उनको लगता है कि अभी आई मीन टू बी ऑनेस्ट तो अभी देखेगा अगर इफ यू आर फॉलोइंग चैंपियनशिप तो सोलंकी इज प्लेइंग वेल, बोर्नमथ इज डूइंग वेल. बोर्नमथ इज आई गेस टॉप ऑफ द लीग. Norwich City is first, followed by Bournemouth. अच्छा ऐसा है क्या? मैं जब देखा था लास्ट टाइम तब वो टॉप पे था. आज ही मैंने देखा है इसलिए आई नो. बट ठीक है. आई मीन दैट्स आई मीन अगर सोलंकी की वजह से इफ दे मेक इट टू प्रीमियर लीग अगेन एंड देयर इन्वेस्टमेंट इज बैक. हां बिल्कुल 20 मिलियन इज नॉट. चलो ये प्लेयर्स देख लेते हैं. मैंने कैल्वर्ट लुइन तो लिख के ही रखा है बिकॉज़ हाँ रिचार्लिसन है. रिचार्लिसन चाली भड़वा. हाँ रिचार्लिसन. और शेफील्ड के लिए
लास्ट मैच में मैगोल्ड्रिक ने स्कोर किया था, तो आई जस्ट वो ही लिख दे, देख हाँ। लेते, लेट्स सी इफ ही कैन स्कोर दिस टाइम आल्सो। मैगोल्ड्रिक। Leeds Burnley, Leeds win. Leeds win. Finally Leeds will get that 3 points. 2-0 win. 3 अच्छा 2-0 मैं 3-0 बोलने वाला था। नहीं, Burnley is like very typical British side. वो खाने नहीं देगी गोल इतना जल्दी। अरे बैमफोर्ड, रॉड्रिगो और लास्ट वो 5 2 गोल किसने मारे थे? मुझे याद भी नहीं, राफिनिया था या रॉड्रिगो था? राफिनिया था। नहीं, डालास और कूपर थे। अच्छा। So there is Rodrigo, Dallas, Alioski. I think Rodrigo is a good. हाँ, Rodrigo Bamford best है क्योंकि like these are the best today. Burnley I always put Chris Wood. Chris Wood. Typical. West Ham win. ड्रॉ लग रहा है। West Ham win लग रहा है। West Ham have been in good form. Regardless, मतलब if you subtract their 3-0 defeat against Chelsea last week. हाँ ठीक है, चलेगा मुझे। West Ham 2-1 रखता हूँ मैं। ठीक है, तो fine. I'm fine. Players. Lamptey is injured, so please don't say that. मैं एक्चुअली ऑगबोना सोच रहा था। क्यों? ऑगबोना ऑड गोल तो लग ही जाता है, लाइक कॉर्नर में ऐसा आके हेडर एंड आई गेस अगर ब्राइटन क्लीन शीट रखता है, सॉरी वेस्ट हैम क्लीन शीट रखता है तो ऑगबोना ठीक है, मतलब बावन इज समवन यू ऑलवेज पुट। I think you put Souček as well. Now I think I'll put Sebastian Haller. मैं वही बोलने वाला था। हाँ, देखते हैं क्या करता है। Which impress you? Neil Mope is still playing well. Mope is good, but who scored for them last time? ग्रॉस को हर बार कर रहा है, नाम उसका लिख रहा है। Welbeck लिखे? Welbeck लिख देते। He's been good. ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। देखो वो भी एनफील्ड पे 4-0। ये थोड़ा मैं देखो अब भी बोल रहा हूँ, अपन ने लिखा है 4-0 और पक्का होगा 2-1। हाँ, हम जब भी ओवर कॉन्फिडेंट पे जाते हैं ना तो रिजल्ट लिवरपूल अपना हमेशा हम कंजर्वेटिव करते, लिवरपूल तो धाए धूम मारता है और फिर हम लोग बोल्ड प्रेडिक्शन करते हैं तो गवार जैसे। लास्ट टाइम 2-1 प्रेडिक्ट करके इट वाज 7-0। आई थिंक अभी 4-0 प्रेडिक्ट किया तो 2-1 होएगा। हाँ पक्का। आई थिंक दिस इज द गेम आई एम नॉट इवन गोइंग टू select a West Brom player. Makes sense. I think Salah is okay. Firmino is in good goal scoring form. लास्ट गेम के हिसाब से फ्रंट थ्री साला, माने, फिरमिनो। हाँ, I think it's the first time we have gone for all three of the same team from the same team and रॉबर्टसन या मैटिप कैसा रहेगा? हाँ, I think instead of Mane, let's put Robertson लिख दे। Draw. एक स्पेलिंग लिख दे, रॉबर्टसन। हाँ, sorry. हाँ, sorry. टॉटनम 2-1 ड्रॉ। अच्छा चलो 1-1 ड्रॉ। हाँ, ये भी एक फॉर्मेलिटी है जो मैं लिख रहा हूँ। केन्स ऑन पोडेंस हमेशा। इस बार मैंने बन जाते हैं, गोल्स रहते तो पोडेंस ही अपन लिखते हैं, इन दोनों में से केन्स ऑन ही आ जाते हैं। नेटो लिख देता हूँ साथ में। चलो नेक्स्ट। Yep. So out of 10 games we have 9 results and 1 draw. देखो मैं पहले ही बोल रहा है, यहीं पे अपन ने गू कर दिया है। एक से ज्यादा ड्रॉ तो होगा, अब वो कौन सा होगा वो अपने को। But we have been quite bold this time. Like Ashutosh has been bold over here. Roshan has been extra bold over here. But I am very confident of Chelsea prediction. अरे पर ये कुछ ज्यादा नहीं है।
ना अगर ये हुआ ना, अगर ये हुआ तो हम जूम पे साथ में आर्सेनल फैन टीवी देखेंगे, स्क्रीन शेयर करके। बेस्ट। एक और मेरे मन में ऐसा आ रहा है, पता नहीं, खैर 4-0 प्रेडिक्ट किया, मेरे को न्यूकासल से थोड़ी बहुत उम्मीद है ड्रॉ की, ऐसा मन में ऐसा है, तो अगर आता है तो बाद में देखेंगे, बोल दूं अभी। चलो बढ़िया। हाँ ठीक है, तो that sort of wraps it up. Yeah, so these are the predictions of game week 15. Roshan, game to look out for neutrals? For neutrals, I'll say Leicester United for sure. Yeah, probably. Like, I'll be very keen to watching that. Yeah, that's an early kickoff for American viewers. So please make sure you put your alarms in. For me, it's a lunchtime game, so I'll just watch it with paneer butter masala and butter naan. Ashutosh, any thoughts, any remarks, any games to watch? मेरे हिसाब से लिवरपूल वेस्ट हैम मेरे को कहते ना पिवोटल गेम लग रहा है, क्योंकि वेस्ट ब्रॉम, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लिवरपूल goes on to win and win comfortably, तो वो केस में हम थोड़ा बहुत रेस्ट भी दे पाएंगे, और अभी 5-7 पॉइंट का जो लीड है ना, वो यहीं से हम बना सकते हैं। नहीं, that is true. वेस्ट ब्रॉम है, सॉरी। दैट गेम वेरी क्रिटिकल, यहाँ पे 3 पॉइंट को कहते हैं ना, बिल्कुल भी कम नहीं आका जाना चाहिए। I think if you ask me, my final thoughts are, despite being a Liverpool fan, I have started to take Man United very seriously now. They are playing. They're actually playing very good football. They're playing well. I enjoyed watching them play, to be honest. मेरा यूनाइटेड की तूने बात निकाली तो मैं बताता हूँ कि मैं एक्चुअल में फुटबॉल फॉलो करता था उस जमाने में, जब भी लिवरपूल एंड यूनाइटेड का एकदम क्लोज में जा रहा था, and we beat them twice in the season, but we ended up at number 2. I just wish कि ऐसा हो और यूनाइटेड are at number 2. लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो पीछे हो जाने चाहिए अभी से, but I would really love कि जैसा दिल हमारा टूटा था अर्शविन के 4 गोल से, वैसा उनका भी इस बार काल्वर्ट-लुइन 4 मारेगा उनके सामने। तो वैसा कुछ उनके साथ भी हो। I really hope this doesn't become a meme in future if United. अरे वो मैं एक आर्टिकल देख रहा था, शायद मिरर का आर्टिकल था, उसमें वो दिखा रहे थे कि सुपर कंप्यूटर का प्रेडिक्शन क्या है फॉर द सीजन। सो दे predicted लिवरपूल टू विन, सेकंड वाज यूनाइटेड, थर्ड एवर्टन, फोर्थ लेस्टर और समथिंग ऐसे। वाओ ये टेबल मेरे को चलेगा। So that's it from our side for game week 15. I think games to look out for, as Roshan said, look out for Leicester against United. Obviously, we'll be following Liverpool versus West Brom from our homes, and just for the sake of memes, we'll also be watching Arsenal and Chelsea. पता है अपने को क्या करना चाहिए? अपने को एक बार मीम रिव्यू करना चाहिए, like just football memes. That is a good option. We should totally do that. So Chalo. That's it from our side, guys. Hope to see you guys next week. See you guys. Bye. Bye.